चलो तो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे पॉलिटी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उन पे हम डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो आपको पॉलिटी की जो एमसीक्यू सीरीज हमने चला रखी है इसको बहुत अच्छे से समझना है, इसको बहुत अच्छे से सीखना है और जानना है, और ट्रिक देखनी है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो हम आज पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ऐसे ही मैं आपको जितने भी एमसीक्यू हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके कम से कम 1000-2000 एमसीक्यू सोल्व करवाने वाला हूं इस चैनल के माध्यम से। यदि आपको लगता है कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम एमसीक्यू पैटर्न टाइप है, तो आप इस सीरीज से जुड़ जाइए। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम के लिए है। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के एमसीक्यू। एक के बाद एक हम एमसीक्यू देखेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे हम बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किसके संविधान से गृहीत किए गए हैं। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आप भी प्रयास कीजिए कि यदि आपको पता है इसका आंसर तो आप वीडियो को भी पॉज कर दीजिए। वीडियो को पॉज करना है आपको, उसके बाद आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, फिर वो आपको देखना है। ऐसे पोज करके आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत मजबूत होगी, और तैयारी मजबूत होने का मतलब कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन होने वाला है। तो आपको ऐसे करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि मौलिक अधिकार किसके संविधान से गृहीत किए गए हैं। तो वो किसके संविधान से? अमेरिका के संविधान से गृहीत किए गए हैं। इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसको समझेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। वहां आप जाके जुड़ जाइए और वहां से इसको डाउनलोड कर इसका बार बार रिवीजन आपको करना है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से गृहीत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। तो आपको अच्छे से पता होगा कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत अभी आपको मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। तो चीजों को आपको समझना है, याद करना है, क्योंकि पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें आप कितना भी पढ़ लो फिर भी आपके क्वेश्चन गलत होते होंगे। आपको समझ में नहीं आता होगा कि यार मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है। मुझे तो सब कुछ याद है, मैंने पॉलिटी को 10 बार रिवीजन कर रखा है, लेकिन मेरा फिर भी क्वेश्चन गलत हुआ जा रहा है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें क्या है, आप कंफ्यूज बहुत होते हो। आपको पता सब कुछ है, लेकिन यहाँ गलती होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसके साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, जब आप आर्टिकल पढ़ते हो ना, तो आप जैसे कि नोटबुक में पढ़ते होंगे जहां आपके कंटेंट लिखा है, तो वहां आपको अपने हाथ से लिखने का इसको प्रयास करना है कि आर्टिकल 32 में ऐसा ऐसा प्रावधान है, इसमें ऐसा ऐसा बताया गया है। तो ऐसे क्या चीजें आपको याद रहती है। जब आप किसी चीज को लिखते हो ना, तब जाके चीजें आपको याद रहती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय में रिट दायर कर सकता है। यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब देखो, एक आम आदमी के पास कितनी बड़ी पावर दी गई है आर्टिकल 32 के तहत। यदि जिसको भी आर्टिकल 32 के बारे में अच्छे से पता है तो उसके पास कितनी बड़ी पावर है कि एक आम आदमी सीधा उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है कि यदि उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो आपको पता होगा कि मूल अधिकार संविधान के भाग कौन से में? भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में आर्टिकल कौन सा है बच्चों? आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत जो हमारे फंडामेंटल राइट्स ये बताए गए हैं, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जैसे आप एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ोगे उसके साथ सारी चीजें आप समझ जाओगे, सारी चीजें आपको याद होने वाली हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा और आपको आंसर देना है। आप भूल मत जाना इस बात को। आपके पास 5 सेकंड है, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको क्योंकि आप लापरवाही करते हो। आपके पास 5 सेकंड है, क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, आंसर आपके सामने है, देने का आपको प्रयास करना है। जैसे कि आपको ये भी पता है, ये भी पता है। ये कितनी अच्छी बात है कि ये भी पता है, ये भी पता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट क्लिक में आपका आंसर आता है वही राइट आंसर होता है। आप क्या बाद में कंफ्यूज होते हो। जब भी एग्जाम में आप जाते हो तो एग्जाम में जो फर्स्ट आपका जो आंसर आप टिक करते हो वही आपका राइट आंसर होता है, फिर उसको स्विच नहीं करना आपको, ठीक है।
तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है। उम्मीद आप सबको पता होगा वो आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल है वो 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं यहाँ से कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा, क्योंकि यह अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने और उनकी रक्षा का आधार प्रदान करता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास 5 सेकंड, इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि आपके पास 5 सेकंड इसका आंसर देने का आपको प्रयास करना है। बच्चों, जो भी बच्चा सीरियस होगा इसका आंसर वो देगा, वो सोचेगा नहीं कि मेरा गलत होगा सही होगा, वो इसका आंसर दे रहा होगा। तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार। निम्नलिखित में कौन सा, आप क्वेश्चन को वापस पढ़ लीजिए। जब आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन वापस पढ़ना है, 2 बार क्या 3 बार पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन इजी होता है। आपको पता है कि पॉलिटी में आपके एमसीक्यू इसलिए गलत होते हैं कि आप बहुत फास्ट पढ़ते हो और आप क्या कॉन्फिडेंस में रहते हो। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ आते हो तो यहाँ कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को हम वापस पढ़ते हैं एक बार कि निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार केवल, यहाँ फोकस होना है, ये वर्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इन पे आप पूरा ध्यान दीजिए। ये बहुत, यही क्वेश्चन का पूरा गेम पलट देते हैं कि केवल भारत के नागरिकों के लिए है। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ये सभी के लिए दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सभी के लिए दिया गया है और समानता का अधिकार ये सबके लिए दिया गया है। लेकिन केवल की वजह से ही ये हमारा आंसर हो जाएगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए ही दिया गया है। और ये आर्टिकल कौन सा है, फटाफट आप कमेंट में इसका आंसर देने का प्रयास आपको करना है कि आर्टिकल कौन सा है। जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा इसका आंसर वो दे देगा, आर्टिकल 19। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। केवल भारतीय नागरिकों को ही अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, जबकि अन्य अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। उम्मीद आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से एफर्ट्स डाल रहे होंगे और सीरियस होकर इसको देख रहे होंगे। जो भी बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस हैं वो इस सीरीज को अच्छे से देखना, पूरे फोकस के साथ देखना है, क्योंकि इस सीरीज उनको इतने सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं उनके एग्जाम में कि उनको मजा आने वाला है उनके जब वो पेपर करने जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा। 5 सेकंड आपके पास, आंसर देने का प्रयास आपको करना है, अपने दिमाग पे जोर डालना है, ठीक है, और इसका आंसर आपको देना है। तो हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है बच्चों? राष्ट्रपति के द्वारा, जब इमरजेंसी लग जाती है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 359 के तहत इसको निलंबित कर सकता है। ये पावर राष्ट्रपति के पास होती है। तो यहाँ से इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। ये पावर राष्ट्रपति के पास होती है। आप कंफ्यूज वहां होते हो कि राज्यपाल के पास होती है, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं होती। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि मौलिक अधिकार नहीं है। इसी के साथ आपको जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो, जब आप पढ़ रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि समता का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है, शोषण के प्रति अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है। ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो मौलिक अधिकार नहीं है, तो आपको पता है कि समता का अधिकार, समानता का अधिकार तो 14 से 18, आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आता है। शोषण के प्रति अधिकार आर्टिकल 23 से 24 में आता है। हड़ताल का अधिकार, तो ये आपने नहीं सुना होगा कि ये मूल अधिकार इसको दिया गया है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा कि अधिकार नहीं है। ये पूछ रहा नहीं है, ठीक है। और ये पूछता है तो ये भी है, ये भी है और ये भी है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आता है। तो आप, उम्मीद आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको अच्छे से समझाया, चीज़ों को ऐसे आपको समझना है।
नेक्स्ट हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार आता है, अनुच्छेद 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है, और अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किंतु हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ये क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम में भी पूछा गया है। ये मल्टीपल एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी, इनमें भी पूछा जाता है, और जैसे कि आपके रीट, आपका आरएस एग्जाम, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसका ऐसा नहीं है कि ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर है, ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में, जैसे कि आपके कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसमें आते हैं, वीडियो, पटवारी, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉलिटी सब्जेक्ट ऐसा है कि ये आपको प्रत्येक एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना आपको। ओके, तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। फोकस यहाँ होना है, नहीं दिया गया है, दिया गया नहीं, क्योंकि आपको इन वर्ड्स पे फोकस होना है, क्योंकि एग्जामिनर आपको यही फंसाता है, उसका ये ट्रैप होता है, इस पे आपको फोकस होना है। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक, इनको ऐसे जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उनको ऐसे हाईलाइट कर लेना। आपको जब एग्जाम में जाओ, आपके पास पेन होता है तो उससे ऐसे हाईलाइट कर लेना कि ये क्या पूछ रहा है। मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है, जो मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन सा है जो मौलिक अधिकार नहीं है। उम्मीद है आप सब इसका आंसर 5 सेकंड में ही दोगे। जो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनको लगता है कि वो अच्छे सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, तो वो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में 100% इसका आंसर वो देने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर दिया होगा, क्योंकि मैं आपके आंसर देखूंगा और उनको चेक करूंगा कि किस किस बच्चे ने आंसर दिया है। तो वो है संपत्ति का अधिकार, क्योंकि ये पहले मूल अधिकार था, इसको हटा दिया गया है, और आर्टिकल 301 के तहत इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। विधिक अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है वो अधिकार कौन सा है, संपत्ति का अधिकार। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में इसको ऐड कर लेना है आपको। नेक्स्ट हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों कि भारतीय संविधान में समता मतलब समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आपको मैंने अभी बताया है, मौलिक अधिकार, किंतु संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978, इसको याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल एग्जाम में पूछा जाता है। इसको मतलब ये जो सीरीज में आपको करवा रहा हूँ ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इनको ऐसे लाइट नहीं लेना है कि हाँ ये मुझे याद है। यही आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इन्हीं क्वेश्चन में आप फंसते हो कि आपको जो याद है ना, आप क्या है पॉलिटी में क्या ओवर कॉन्फिडेंस रहते हो, आप ओवर रहते हो, कह रहे मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे तो सब कुछ पता है, कोई सा भी आर्टिकल मुझसे पूछ लो, लेकिन उस आर्टिकल को हल्का सा घुमा दिया तो बस फंस गए, फिर क्वेश्चन गलत, फिर एग्जाम में फेल। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है। यह अब अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसको याद करना है बच्चों, ये इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बना लो अपनी जो भी इम्पोर्टेंट लिस्ट है। क्या आपकी इम्पोर्टेंट लिस्ट में तो कुछ और चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट कुछ और है कि यार उस दोस्त के साथ चाय पीने चलना है और मुझे तो किसी की याद आ रही है और मेरा तो मन ही नहीं लगता पढ़ाई में। अक्सर बच्चों के क्वेश्चन ये आते हैं कि मन नहीं लगता है, मन भटकता है बार बार, क्या करूँ मैं, मन नहीं लगता है पढ़ाई में, मेरा मन बार बार भटकता है कि मैं क्या करूँ पढ़ाई में। जब भी आपको लगता है कि आपका मन नहीं लगता है तो आपको क्या करना है, बाहर जाके एक अच्छी सी चाय पी के आनी है, ठीक है। उस दोस्त के साथ चाय पी के आनी है जो आपका खास मित्र हो, जो आपका एकदम मूड फ्रेश कर दे, वो कि आपके मन की सारी बातें सुन ले, वो ऐसे व्यक्ति के साथ आपको बैठ के चाय पी के आनी है, फिर वापस आके चुपचाप पढ़ाई करनी है। इससे क्या आपका मन शांत हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा। उम्मीद करता हूँ आप सब इसका आंसर दोगे। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है, आपको आंसर देना है।
5 सेकंड में। उम्मीद करता हूँ अच्छे बच्चे होंगे तो इसका आंसर आप दिए होंगे कमेंट बॉक्स में। तो वो कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 वाला, या पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963 वाला, या शर्मा बनाम कृष्णन 1959 वाला, या बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951 वाला। तो आपका राइट आंसर है इसमें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख लेते हैं कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य इसका राइट आंसर होगा कि ये मामला मूल अधिकारों की सर्वोच्चता की संशोधन शक्ति से संबंधित है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकारों को संविधान का आधारभूत ढांचा माना है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि इस क्लास को आपको बार बार देखना है। जब भी आप खाना खा रहे हो, जब आप कहीं घूम रहे हो, तो कानों में एयरबड्स लगा लीजिए, घूमिए, वो करते रहिए और इसको सुनते रहिए, क्योंकि आपको पहले इसको देखना है, फिर चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा था क्लास। फिर उस क्लास को सुनने का प्रयास कीजिए, एयरबड्स लगा लीजिए, कहीं घूमते रहिए और उन सारी चीज़ों को सुनते रहिए, फिर आपके दिमाग रिकॉल करता रहेगा। ऐसे आपकी चीज़ें परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो आपको पता है मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक है, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, यदि आपके मूल अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं करता है, उनका हनन करता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और वो आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी अच्छे से, इनका ध्यान रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका मूल अधिकारों की रक्षा का संरक्षक है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। आ गया ना क्वेश्चन? यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये तो स्टेट के लिए हो जाएगा, ये सेंटर के लिए हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वर्सेस स्टेट में आर्टिकल 226 है और सेंटर में आर्टिकल 32 है। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए हो जाएगा और ये हाई कोर्ट के लिए हो जाएगा। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ आपके क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट बनते हैं, यही बच्चे फंसते हैं। वो यहाँ पढ़ने में मिस्टेक करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की जगह उच्च न्यायालय पढ़ लेते हैं और वो कर आते हैं ये वाला जल्दीबाजी में। इसकी वजह से उनका क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो आपको ये लापरवाही नहीं करनी है। आप लापरवाही करोगे तो उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। क्वेश्चन हम देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ऊपर स्थापित की थी। तो वो था गोलकनाथ मामला में। गोलकनाथ मामला जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीति निर्देशक तत्वों की तुलना में। तो गोलकनाथ मामले में 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर प्रधान है। संघर्ष की स्थिति में मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता प्राप्त है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद बंद है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो आप इसका आंसर फटाफट देने का प्रयास कीजिए। आपके पास 5 सेकंड है। हम इसको सीरीज को आगे बढ़ाते हैं जल्दी। तो वो है आर्टिकल 24 के अंतर्गत बताया गया है। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके CDS एग्जाम 2017 में पूछा गया है। तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? तो इनमें से एक सही ढूंढना है हमारे को कि अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये हमारा गलत होगा। सेकंड है कि अधिकार वे विशेषाधिकार है जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट है, ये भी गलत होगा। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे है, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं यहाँ से कि अधिकार नागरिकों के वे वैधानिक दावे हैं जो राज्य के विरुद्ध संरक्षित होते हैं और संविधान द्वारा गारंटीकृत होते हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन भी CDS एग्जाम 2017 में पूछा गया है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सह संबंधित है। तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, ये हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य सह संबंध है।
संविधान के अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है जो अधिकारों के साथ जुड़े हैं, अधिकारों का उपभोग कर्तव्यों के पालन पर निर्भर करता है। इसको आपको याद रखना है कि आर्टिकल 51 के अंतर्गत क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी है। इसको आपको ध्यान में रखना है बच्चों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, आर्टिकल 15। इस बात का ध्यान रखना कि आर्टिकल 15 में इनमें से कौन सा आता है। तो धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार ये नहीं आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी नहीं आता है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये भी नहीं आता है, ये आता है समता का अधिकार। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको बता दिया है। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखते हैं कि आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, जो संविधान के समता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत आता है। लिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा, यह भी सही है। इससे अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, यह भी सही है। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है, यह भी हमारा राइट आंसर होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। जो भारत में रहने वाले, जो बाहर के व्यक्ति हैं, जो ब्रिटिश नागरिक हैं, जो वो क्या दावे नहीं कर सकता है, इसके बारे में आपको इन 4 ऑप्शंस में आपका आंसर ढूंढना है और आपके पास 5 सेकंड है इसका आंसर आपको देना है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इतना कुछ पढ़ते हैं फिर भी हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हमारे को समझ में नहीं आता कि हमारे को क्या करना चाहिए, और हम इतना पढ़ते हैं पीछे भूलते जाते हैं, पढ़ते हैं भूलते जाते हैं। तो ये इसलिए होता है कि आप क्या कंटेंट को पढ़ते जाते हो, आप क्या कंटेंट आपका थ्योरी में होता है उसको आप पढ़ते हो, और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करना है। आप क्या है, इमोशनल हो जाते हो। जैसे पढ़ाई को लेकर ही आप इमोशनल हो जाते हो कि नहीं यार मेरे को तो इसको पढ़ना है, इसको अच्छे से पढ़ूंगा, मैं अच्छे नोट्स बनाऊंगा। अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हो आप और उसको लेकर इमोशनल हो जाते हो। आप क्या एग्जाम को प्रैक्टिकल नहीं सोचते, आप एग्जाम को प्रैक्टिकल सोचना आपको। और इसी के साथ आपको, जैसे कि आपको कोई टॉपिक कंप्लीट होता है, मान लो कि आपने कोई टॉपिक कंप्लीट किया है, कि आपने पॉलिटी का फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर लिया, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया आपने, कि आपको पता है कि फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट, इसी के साथ इसके 100 क्वेश्चन लगा लो आप, बस 100 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका कंटेंट भी आपका याद है, आपके क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस हो गई है, फिर आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। फिर आपका काम है बस उसका बार बार रिवाइज करना जो क्वेश्चन आपने किए हैं। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि विधि के समक्ष समता के अधिकार का वो कर सकता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार का वो भी कर सकता है, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का भी कर सकता है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कर सकता है। कि आर्टिकल 19 का मसला है। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों जैसे कि ब्रिटिश नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकार जैसे कि व्यापार स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होते हैं, जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए। ये कितनी अच्छी बात है कि ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। जो समानता का अधिकार हो 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, इनमें से वो कौन से अनुच्छेद है? उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप दे दोगे। जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट इसका आंसर वो उन्होंने आंसर दे भी दिया होगा, इसका क्वेश्चन को देखते हुए वो आंसर इसका दे भी देंगे कि समानता का अधिकार। आपको यहां से इसको हाईलाइट करना है। समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 14 से 18 के मध्य। अब इसमें देख लीजिए आर्टिकल 14 से 18 के मध्य, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ से देख लेना है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। और ये आर्टिकल है अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये आर्टिकल 17 का मामला है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया है अभी हाल ही में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। उम्मीद है आप सबको पता होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसका आर्टिकल आपको बताना है, इसका आर्टिकल आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों की, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से निषिद्ध किए गए हैं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार, अब आपको दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि ये कौन से आर्टिकल में आता है, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, यह आपने पढ़ा होगा कि ये राइट है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल 17 का मामला है, तो ये गलत ऑप्शन होगा। जब आपको पता लग जाए ना कि जब आप क्वेश्चन करने जाते हो तो आपको पता लग जाए ना कि गलत ऑप्शन मिल जाए आपको, तो फिर आप सीधा यहाँ जाया करो कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है भाई, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। यहाँ इन दोनों को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमारा आंसर आपके सामने आ गया है, क्योंकि आपको पता है कि ये आर्टिकल 17 का मामला है, तो ये यहाँ नहीं आ सकता है, बात इसकी चल रही है। फिर भी हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये भी पता है कि ये भी नहीं है, तो ये आर्टिकल 29 और 30 का मसला है, तो ये इनका कोई काम यहाँ नहीं बनता है। नेक्स्ट देखते, कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध है। अब ये आपको पता है कि ये कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये आते हैं आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत। ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए चीज़ों में, आपको हल्की सी भी अंडरस्टैंडिंग है ना, हल्की सी भी आप अंडरस्टैंडिंग लेके बैठे हो तो आपका आंसर इजी गोइंग आ जाता है। अब मैंने इस ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ा, ये गलत मुझे मिल गया, मेरे को इनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं यहाँ गया। अब बच्चे क्या करते हैं, वो पूरे ऑप्शन पढ़ते हैं, फिर इनमें से वो खुद ही सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं, यहाँ कभी नहीं आते हैं वो। ये एग्जामिनर बना रहा ना, तो इसके पीछे कुछ लॉजिक बना रहा है कि अगर बच्चे को पता लग जाता है कि एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, एक गलत हो जाता है, तो वो सीधे आंसर पे आ गया। जैसे कि हमारे को पता लग गया ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो हम आंसर पे आ गए कि ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, तो हमारा राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। इसी के साथ हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार में मानव देह व्यापार, बंधुआ मजदूरी और कारखानों में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है, इसका आपको ध्यान में रखना है। इसका आपको मैंने बता दिया कि आर्टिकल 17 का मसला है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आर्टिकल 29-30 का मसला है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। मेरे साथ आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको एमसीक्यू से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस आपको कोई भी नहीं करवा रहा है। क्योंकि आपको ये जो मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, ये पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए नहीं है, ये सभी एग्जाम्स के लिए है। पॉलिटी सभी एग्जाम में आती है, ज्योग्राफी सभी एग्जाम में आती है, हिस्ट्री सभी एग्जाम में आती है। आपको बस प्रैक्टिस करना है, आपको मेरे साथ बने रहना है। क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों के, निम्नलिखित में किस वर्ष में भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों, ये मूल कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज, समझ पा रहे हो, जोड़ा गया है। वर्ष पूछ रहे हैं तो आपको पता है 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारत के संविधान में भाग 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51A में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है, और हाल ही में एक और जोड़ दिया गया है, टोटल हो गए 11। इसमें देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार साथ ही मूल अधिकार भी है, मानवाधिकार भी है और मूल अधिकार भी है। तो आपको ऑप्शन पढ़ने, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, आवास का अधिकार। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए जल्दी, भारत के संविधान के अधीन मानवाधिकार साथ ही मूल अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार ये कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है बच्चों, आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको जोड़ा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन यहां से देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्रदान किया गया है। ये मानवाधिकार भी हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको अपनी इंपॉर्टेंट लिस्ट में ऐड आपको कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लॉजिकल आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत के वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार,
इसके बारे में हम इसको जानते हैं, इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं, फिर एलिमिनेशन इसका करने का प्रयास करना है। सेम वही फॉर्मेट अपनाना है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके दिमाग में फटाक से आ जाना चाहिए। आर्टिकल 19 की बात चल रही है, ठीक है। तो भारत की प्रभुता अखंडता के आधार पर निर्बंधित है, ये भी सही है। न्यायालय के अवमानना के आधार पर निर्बंधित है, ये भी सही है। विदेशी राज्यों के मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर निर्बंधित है, ये भी सही है। अल्पसंख्यकों को संरक्षण के आधार पर निर्बंधित है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 कहाँ कहाँ गलत है? यहाँ। तो हमारे 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो इसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखते हैं। उम्मीद आप सबको समझ में आ रहा होगा, आपको समझने का प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं है कि बस आप वीडियो देख रहे हो कि हाँ बस मेरा काम इसको देखना है, बाकी मुझे ध्यान नहीं लगाना, तो ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आपको अच्छे से ध्यान से सीरियस होकर देखना है, क्योंकि आपको यदि जॉब लगना है ना तो अपने आप को सीरियस मोड पे लाना होगा। ऐसा नहीं है कि फन में चल रही है चीज़ें, फन में कुछ नहीं चलना चाहिए। आप टाइम लिमिट सेट कीजिए, आपको 1 साल 2 साल पढ़ना है, 3 साल पढ़ना है और जॉब लेनी है, तो उसके साथ आपको सीरियस भी होना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 के तहत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उल्लेखित आधारों प्रभुता, अखंडता, न्यायालय की अवमानना, विदेशी राज्य त्रिभुवन संबंधों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जबकि अल्पसंख्यकों का संरक्षण इनमें शामिल नहीं है। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। आपका फोकस इधर होना चाहिए, उधर उधर नहीं होना चाहिए। ऊपर से व्हाट्सएप के मैसेज आपको नहीं देखने हैं, ठीक है, अभी बंद कर दो उसको। निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? मूल अधिकारों में शामिल नहीं है। आपको फोकस क्या करना है? यहाँ पे मूल अधिकारों की बात चल रही है और सेकंड फोकस करना नहीं है नहीं पूछ रहा है, मूल अधिकारों में शामिल है। यही क्वेश्चन घूम जाता है। आप क्या फास्ट पढ़ते हो? जब आपका एग्जाम होता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल है, आप फटाक से देख लेते हो, वही एग्जामिनर वहां ट्रैप फंसा के रखता है, वो आपको आंसर दिखता है, अरे यार ये तो इजी था, मुझे तो आता था, ये कर दिया। फिर घर पे आए, चेक किया, अरे यार ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं पूछ रहा था, मेरा तो गलत हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। क्या पूछ रहा है कि मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, तो हम देखते हैं कि समता का अधिकार, ये आपको पता है शामिल है। आर्टिकल पता है आपको, आर्टिकल दिमाग में जाने चाहिए आपके। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी आपको पता है, आर्टिकल माइंड में आ जाने चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी आपको पता है, आर्टिकल आपको पता ही है अच्छे से। सूचना का अधिकार, ये नहीं है। कि भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित मूल अधिकारों में समता, अनुच्छेद 14 से 18 में स्वतंत्रता, 19 से 22 में बात की गई शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24 में शामिल है, किंतु सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ये आरटीआई अधिनियम 2005 द्वारा प्रदत्त वैधानिक अधिकार है।